26। रूहानी तरक्की मुख्य रूप से मन की साधना पर निर्भर करती है। आम इंसान में आत्मा मन के वश में, मन इंद्रियों के वश में और इंद्रियां भोगों के वश में रहती हैं। इस तरह ध्यान एक चीज से दूसरी चीज में भटकता रहता है। सही बात तो यह है कि इंद्रियां भोगों के पीछे ना दौड़ें, मन इंद्रियों के बहकावे में ना आए और मन के ऊपर आत्मा का कब्जा रहे और वह इसको अपने काम करने के लिए एक औजार की तरह इस्तेमाल करे। आत्मा को मन का गुलाम रहने के बदले फिर से उस पर अपनी हुकूमत जमानी है। आत्मा ने अपनी हुकूमत क्यों खोई? क्योंकि इसने अपना संबंध शब्द से तोड़कर मन से जोड़ लिया है। इसलिए अपनी हुकूमत को वापस हासिल करने का इसके पास एक ही कारगर तरीका है और वो है शब्द के साथ जुड़ना। शब्द हमारे अंदर तीसरे तिल में सुनाई देता है, इसलिए हमें इस शब्द को पकड़ने के लिए अपने बिखरे हुए ध्यान को फिर से तीसरे तिल में वापस लाना है। ध्यान को तीसरे तिल में लाने का सबसे आसान तरीका 5 नाम को दोहराना है, ताकि ध्यान तीसरे तिल में नाम के सुमिरन में लगा रहे। ये काम धीरे धीरे होता है। धीरे और लगातार कोशिश से ही जीत होती है। इसलिए विश्वास और पूरी लगन के साथ इस काम में लगे रहें। 27। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आप बताए गए तरीके पर गंभीरता से अमल कर रहे हैं। इसमें जितना ज्यादा समय आप देंगे, उतनी ही सफलता मिलेगी। आपका यह ख्याल ठीक है कि आप तब तक कोई सवाल नहीं पूछेंगे जब तक आप इस राह पर कुछ तरक्की ना कर लें। कुछ समय के बाद उनमें से बहुत से सवालों को पूछने की जरूरत ही नहीं रहेगी। फिर भी अगर कुछ सवाल ऐसे हों जिनके जवाब जरूरी हों, तो मुझे ऐसे सवालों के जवाब देने में खुशी होगी। जहां तक बाएं कान से जोर से शब्द सुनाई देने का सवाल है, आप ऐसी हालत में बाएं कान से उंगली को हटा लिया करें, लेकिन दाएं कान में उंगली रखे रहें। यह तरीका दाएं कान से शब्द को सुनने के लिए काफी सहायक होगा और शुरू में शब्द को सुनने का यही सही तरीका है। कुछ वक्त के बाद शब्द बीच से आता हुआ मालूम पड़ेगा, न कि दाईं या बाईं तरफ से। शब्द को सुनने का यही सही तरीका है। अगर बाएं कान से शब्द का जोर फिर भी जारी रहे, तो आप अपने ख्याल को शब्द की तरफ से हटा लें और मन को बाहर ले आएं, जिससे बाएं कान का शब्द बंद हो जाए। बाएं कान के इस शब्द को छोड़ना है, क्योंकि यह काल की आवाज है। हमें दयाल के शब्द को पकड़ना है, जो दाहिने भाग या बीच के भाग से आता है। 28। आपने अपने मन की भावनाओं को बहुत ही स्पष्ट रूप में लिखा है। आपने पूछा है, आपने ऐसे इंसान को क्यों स्वीकार कर लिया? बेटा, नाम के चुनाव में गुरु कभी भी गलती नहीं करता। सिर्फ उन्हीं को नाम मिलता है जिनको मालिक वापस बुलाना चाहता है, और तब मालिक गुरु के जरिए अपने कुछ चुने हुए जीवों को शब्द का भेद देता है। परमात्मा की दया की पहली निशानी यह है कि वह उस जीव को सांसारिक कारोबार की ओर से उदास कर देता है और उसमें सत्य की खोज की लालसा पैदा करता है। दूसरी निशानी यह है कि वह उसको गुरु की संगति में लाता है। तीसरी निशानी यह है कि गुरु उसे शब्द धुन का भेद बताता है। चौथी निशानी यह है कि सत्संगी इस शब्द धुन को प्राप्त करने के लिए लगन और विश्वास के साथ अभ्यास करता है और अपनी रूहानी यात्रा शुरू कर देता है। जहां ये सब निशानियां मौजूद हैं, वहां खिन्नता की गुंजाइश ही कहां है।
यह संसार एक बड़ा जंगल है जिसमें घनी आबादी है, जहां पर सभी अपना अपना रास्ता भूल गए हैं और लगातार बिना किसी मकसद के जन्मों जन्मों से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी डाकुओं से परेशान होकर भटक रहे हैं। ताज्जुब तो इस बात का है कि लोग बड़ी खुशी के साथ इन सब की संगति करते हैं और यह जानते हुए भी कि इन डाकुओं की सोहबत में दुख ही दुख हैं, इनका साथ छोड़ने की हिम्मत नहीं करते। वे जहर खाते हैं, चिल्लाते हैं और फिर भी जहर खाते रहते हैं। भाग्यशाली वे हैं जो इन डाकुओं की चालाकी समझने लगते हैं। उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली वे हैं जो इनकी दोस्ती छोड़ने की कोशिश करते हैं। और सबसे ज्यादा भाग्यशाली वे हैं जो गुरु से आकर मिलते हैं, जो उन्हें शब्द धुन के रास्ते पर लगा देते हैं और उन्हें इस बीहड़ वन से निकालकर शांति और आनंद के अविनाशी धाम सचखंड पहुंचा देते हैं। सुमिरन और शब्द धुन को सुनने का वक्त बढ़ाने से बिखरा हुआ ध्यान धीरे धीरे शरीर को खाली करता हुआ तीसरे तिल में इकट्ठा होता जाता है। वक्त आएगा कि आपको ये डाकू अपने अंदर मिलेंगे। इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। इनकी उपस्थिति की परवाह ना करते हुए अपने ख्याल को सुमिरन या शब्द धुन में ही रखना है। फिर ये डाकू एक एक करके बाहर निकल जाएंगे और बाहर निकलते वक्त यही बोलते जाएंगे कि घर का मालिक अब जाग उठा है और चौकन्ना है। घर में शब्द गूंज रहा है, इसलिए अब उनके लिए यहां कोई जगह नहीं है। इस अवस्था का वर्णन करते हुए श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, मैं भाग्यशाली हूं कि मैं इनसे बच गया हूं, और वे डाकू भी भाग्यशाली हैं कि वे मुझसे बच गए हैं। इसका मतलब है कि शुरू में वे ताकतवर थे और मुझ पर उनका कब्जा था। अब वे मुझे छोड़ गए हैं, इसलिए मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूं। अब क्योंकि मैं ज्यादा बलवान और ताकतवर हूं, इसलिए वे भाग्यशाली हैं कि वे ठीक वक्त पर मुझसे बचकर निकल गए हैं। इसलिए प्रेम और विश्वास के साथ भजन करते रहें और ख्याल रखें कि अभ्यास के दौरान मन अंदर ही रहे, बाहर ना दौड़े, और अगर बाहर जाए तो जैसे भी हो उसे फिर सुमिरन या धुन में वापस लाइए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब क्रोध वार करे तो सुमिरन शुरू कर दीजिए। भजन में जैसे जैसे तरक्की होगी, क्रोध और अहंकार भी गायब हो जाएंगे। आपका यह कहना ठीक है कि संतमत का सैद्धांतिक पक्ष साधना की तुलना में बहुत कम महत्व रखता है। सारा भेद ज्ञान, सार तत्व और अनमोल खजाना हमारे अंदर है और अंदर जाए बिना प्राप्त नहीं हो सकता। और जो आंख यानी दिव्य चक्षु इसे देखेगी, वह भी अंदर ही है। धर्म ग्रंथों को पढ़ना, दर्शन शास्त्रों की चर्चा करना और पाठ करना पानी को मथने के समान है, जिसमें से सिर्फ झाग ही उठता है। अंदर जाना और शब्द के सहारे चढ़ना दूध मथने के समान है, जिससे मक्खन निकलता है। इसलिए हमारी पहली कोशिश यह होनी चाहिए कि आंखों तक शरीर को खाली करके अपने अंदर प्रवेश करें और अपने छिपे हुए खजाने को खोज निकालें। नाम देने के बाद से गुरु आपके अंग संग रहता है, आपकी संभाल करता है और जरूरत के अनुसार मार्गदर्शन करता है। लेकिन इस बात का आपको पता नहीं चलता। जब आप उसके साथ अंदर जाकर तारामंडल, सूर्य और चंद्र को पार करके गुरु के नूरानी स्वरूप का दर्शन करेंगे, तब फिर जैसे हम यहां आपस में बातचीत करते हैं, गुरु आपसे बातें करेगा। वह हमेशा आपके साथ रहेगा और आपके सभी सवालों का जवाब देगा। आप पूछते हैं,
क्या बीमारी के वक्त भी हमें भजन करना चाहिए? बीमारी अभ्यास में रुकावट डालती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें। शब्द धुन बीमारी के दौरान बंद नहीं होती। शब्द धुन सुनना आत्मा का काम है और आत्मा कभी बीमार नहीं होती। तकलीफ शरीर को ही होती है। असल में बीमारी के वक्त परमात्मा की खास दया मेहर होती है और शब्द धुन ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। अगर बीमारी के वक्त आसन लगाकर ना बैठ सकें तो लेटे लेटे ही अभ्यास करना चाहिए। किसी भी हालत में अभ्यास को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर काल रुकावट डालता है तो आप उसका ख्याल मत कीजिए। वह चाहे जैसा करे, आप अपना कर्तव्य करते जाएं। मुझे खुशी है कि आप 1 घंटे तक आसन में बैठकर अभ्यास कर लेते हैं। शब्द सुनने के आसन में बैठने के वक्त आप शुरू में अपने नीचे गद्दी रख सकते हैं। महीने 2 महीने के बाद इसकी जरूरत नहीं रहेगी। भजन में धीरे धीरे तरक्की होती जाएगी। सब्र रखिए, मैं आपसे बहुत ही खुश हूं। प्रकाश धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। प्रकाश गायब नहीं होता, बल्कि मन चंचल रहता है। एकाग्रता में तरक्की होने से शब्द दाहिने कान को छोड़कर मस्तक के बीच में आने लगेगा और यही शब्द सुनने का असली स्थान है। नहाने के वक्त ध्यान थोड़ा इकट्ठा रहता है और इसलिए उसके फौरन बाद अभ्यास में बैठने से शब्द साफ सुनाई देता है। मन के द्वारा 5 नाम का सुमिरन ध्यान को तीसरे तिल में एकाग्र करता है। अंतर में गुरु के नूरी स्वरूप का ध्यान अंदर ठहरने की ताकत देता है और शब्द धुन ऊपर की तरफ खींचती है। इसलिए जब तक गुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन ना हो, तब तक ज्यादा वक्त सुमिरन को दीजिए। जब नूरी स्वरूप प्रकट होने लगे तो सुमिरन को छोड़कर स्वरूप का ध्यान कीजिए। तब शब्द धुन आपको ऊपर ले जाएगी और गुरु का यह स्वरूप आपकी रहनुमाई करेगा। आप पूछते हैं, क्या पहले मंडल में पहुंचने तक ध्यान का पूरी तरह एकाग्र होना जरूरी है? हां, सारी चेतन सत्ता शरीर को खाली करके अंतर में इकट्ठी हो जानी चाहिए। फिर आपको ऐसा मालूम होगा कि यह शरीर आपका नहीं है, यह किसी दूसरे का मृत शरीर है और आप इससे अलग हैं। वही चेतना जो पहले आंखों के नीचे स्थूल शरीर में काम करती थी, अब अंदर सूक्ष्म मंडल में काम करने लग जाती है। सूक्ष्म मंडल में पहुंचे बिना कोई भी यह नहीं जान सकता कि वहां क्या है। जब बच्चे जवान होकर अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तब माता पिता का उनके प्रति कर्तव्य खत्म हो जाता है। माता पिता को चाहिए कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता करें। हिंदू समाज तलाक का समर्थन नहीं करता। संतमत सामाजिक रीति रिवाज में दखल नहीं देता, क्योंकि गुरु और शिष्य का रिश्ता रूहानी होता है। प्रारब्ध बेशक ही बलवान है, इसको भोगना ही पड़ता है और इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। पर अभ्यास के जरिए आत्मा इतनी बलवान हो जाती है कि जीव अपने प्रारब्ध के अच्छे या बुरे असर को महसूस नहीं करता। अगर हम अभ्यास के जरिए उस मकाम को पार कर लें जहां तक प्रारब्ध काम करता है, तो कर्मों का भुगतान करते हुए भी हम पर उनका असर नहीं होता। इसलिए अभ्यास ही कर्मों की दवा है जो उनके असर को महसूस नहीं होने देता। बीमार पड़ना, डॉक्टरों से राय लेना और उनसे इलाज करवाना, यह भी कर्मों का ही एक भाग है। इस तरह डॉक्टर और दवा बेचने वालों यानी केमिस्ट का कर्ज चुकाया जाता है। फिर जब कोई बीमार इलाज करवाना शुरू करता है, तब उसके रिश्तेदार और दोस्त उस बीमार की नुक्ताचीनी या आलोचना करना और उसको तंग करना छोड़ देते हैं।
और बीमार को भी तसल्ली हो जाती है कि उसका इलाज चल रहा है। दुनियावी तरक्की, व्यापार में सफलता और असफलता हमारे कर्मों के अनुसार होती है। हमारे जन्म के पहले ही हमारी जिंदगी की राह तय हो जाती है। हमें जितने सांस लेने हैं, जितने ग्रास खाने हैं, जितने कदम चलने हैं, हमारे दुख और सुख, अमीरी और गरीबी, सफलता और असफलता, ये सभी पहले से निश्चित होते हैं। इंसान खुद ही अपनी किस्मत का बनाने वाला है। जैसा बीज हमने बोया था, वैसा फल अब पा रहे हैं, और जैसा बीज अब बोएंगे, वैसा फल इसके बाद पाएंगे। अगर हम अभी भी दुनिया में उलझे रहेंगे, तो फिर दुनिया में लौट कर आएंगे। और अगर हम अपना रास्ता गुरु और शब्द की तरफ मोड़ देंगे, तो हम वहीं जाएंगे जहां गुरु जाता है और जहां से शब्द आता है। गुरु और शब्द, केवल ये ही दो हमारे सच्चे साथी हैं, जो यहां और इसके बाद भी हमारा साथ निभाते हैं। बाकी सब रिश्तेदार मतलब के संगी होते हैं, और उनका प्यार हमें इस दुनिया में वापस लाता है। ऐसी हालत में गुरु जैसा उपकारी अपने सेवक की जिंदगी में आने वाली घटनाओं को देखकर चुप कैसे रह सकता है? वह जरूरत के अनुसार मार्गदर्शन करता है, और जैसा ठीक समझता है वैसी संभाल करता है। अगर किसी बच्चे को फोड़ा होता है, तो माता खुद उस बच्चे का फोड़ा चिरवाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाती है। बच्चा रोता है, लेकिन माता बच्चे की भलाई को देखती है, उसके चिल्लाने को नहीं, और ऑपरेशन करवाकर मरहम पट्टी करवाती है। इसलिए आमतौर पर जिसे दुर्भाग्य कहा जाता है, वह छिपे रूप में भलाई होती है। इससे कर्मों का बोझ हल्का हो जाता है, और गुरु इससे बेखबर नहीं होता। गुरु अपना फर्ज अदा कर रहा है, और अगर शिष्य भी अपना फर्ज ठीक तरह से अदा करता रहे, तो दोनों का काम आसान हो जाता है। अभी जल्दी ही हिंदुस्तान आने के लिए मत सोचिए। इस वक्त यहां काफी हलचल मची हुई है। जब वक्त अच्छा हो जाएगा, तब आप आ सकते हैं। 29। हां, अब आप आखिर में उस सही राह पर आ गए हैं, जो उस घर को ले जाती है जहां से युगों पहले आप आए थे। पहला काम मन को स्थिर करना है, ताकि मन और आत्मा आंखों के पीछे अपने केंद्र में इकट्ठे हो सकें। जब तक यह नहीं होता, तब तक वे अंदर क्रियाशील नहीं हो सकते। कोई भी आसन जिसमें आप ज्यादा वक्त तक आराम से बैठ सकें, ठीक है। आप ऐसी कुर्सी बनवा सकते हैं जिसके दोनों तरफ के हत्थों पर आप अपनी बाहों को रख सकें, और उस कुर्सी पर बैठने या पालथी लगाने के वक्त अपनी आंखों और कानों को हाथों से बंद कर सकें। आंखों और कानों को बंद करने का मतलब बाहरी आवाजों और नजारों से बचना है। यह शुरू में थोड़े ही समय के लिए किया जाता है। जब मन और आत्मा को अपने केंद्र में स्थिर होकर बैठने की आदत हो जाती है, तब हाथों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारा शरीर सुन्न हो जाता है। इसके लिए कोई खास समय निश्चित नहीं है। यह तो आपके प्रेम, विश्वास और विरह पर निर्भर करता है। मेरी इच्छा है कि हिंदुस्तान आने से पहले आप अभ्यास में कुछ तरक्की कर लें। तरक्की धीरे धीरे होगी, क्योंकि मन को युगों युगों से बाहर भटकने की आदत पड़ी हुई है, और इसे शांत बैठाना और इसकी पुरानी आदतों को छोड़ाना कोई आसान काम नहीं है। 30। मुझे खुशी है कि आपको रूहानी तरक्की करने का शौक है। आपको अभ्यास का वक्त धीरे धीरे बढ़ाते जाना चाहिए। जितना ज्यादा समय आप अभ्यास को देंगे, उतना ज्यादा मन वश में आता जाएगा।
तब आप अभ्यास से आनंद उठाना शुरू करेंगे और अंदर का रास्ता आपके लिए खुलता जाएगा। अगर आप ऐसा पाते हैं कि सोने से पहले भजन करने से आपकी नींद में रुकावट होती है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अगर आप इस राह पर मेहनत से काम करते हैं, तो आपको हिंदुस्तान आने की जरूरत नहीं। गुरु का नूरी स्वरूप आपके अंदर प्रकट होगा, आपसे बातें करेगा और आपके सभी सवालों के जवाब देगा। यह सच है कि देह स्वरूप गुरु का निकट संपर्क लाभदायक होता है, लेकिन गुरु अपने सभी शिष्यों के अंदर है और वे शिष्य जो उनसे दूर रहते हैं, उन्हें अपने घर पर रहते हुए मेहनत से अभ्यास करना चाहिए। ऐसे लोगों का अंदर जाना उनके प्रेम और विश्वास की गहराई और उनकी मेहनत पर निर्भर करता है। गुरु आपके अंदर है और आपके पास है, दूर नहीं। आप पूछते हैं, जब घबराहट मालूम पड़े तब अभ्यास करना छोड़ देना चाहिए या नहीं? मेरा यह कहना है कि असल में मन ही ये सभी रुकावटें पैदा करता है। आपको हर बार थोड़े और ज्यादा वक्त तक बैठे रहने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप अपने को ज्यादा मजबूत और इन मुश्किलों का सामना करने के लायक पाएं। शुरू में मन से लड़ाई करनी पड़ती है। आपको बेचैनी पर ध्यान न देते हुए केंद्र में जमे रहने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इससे मन की बेचैनी दूर होती है और मन शांत हो जाता है। 31। जितना ज्यादा वक्त आप भजन में देंगे, शब्द उतना ही ज्यादा साफ सुनाई देगा, जिससे मन को शांति मिलेगी, या जैसा आप कहते हैं, मन रूपी बंदर को बांधने में मदद मिलेगी। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आप भजन में तरक्की कर रहे हैं। युगों युगों से मन दुनियावी चीजों के लिए कामना करता आ रहा है, जो इसे ऊपरी तौर से थोड़ी देर के लिए संतुष्ट कर देती हैं, पर थोड़े वक्त के बाद हमारा मन इनसे उचाट हो जाता है। मन को इन तुच्छ दुनियावी भोगों से हटाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे आंतरिक आनंद का स्वाद चखाया जाए, जो कि किसी भी सांसारिक स्वाद से कहीं बेहतर है। आंतरिक आनंद अंदर जाकर शब्द को लगातार सुनने से और जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा वक्त तक सुनने से प्राप्त हो सकता है। यही तरीका है जिससे मन रूपी बंधर को खूब अच्छी तरह से बांधा जा सकता है। मुझे खुशी है कि आप अभ्यास को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी काम समझते हैं। आपको अपने अभ्यास का वक्त बढ़ाना चाहिए। एक बार लगातार 2.5 घंटे से कम नहीं बैठना चाहिए, भले ही मन स्वाद ले या ना ले। कभी कभी मन छोटे छोटे बहानों से अभ्यास को टालना चाहता है। जब मन ऐसा करे तो उस दिन और आधा घंटा वक्त बढ़ाकर इसे सजा देनी चाहिए। वक्त बढ़ाने के साथ एकाग्रता पूर्ण होती जाएगी, ध्यान अंदर चला जाएगा और शब्द हमेशा आपके साथ रहेगा, जिससे आपको आनंद और शांति मिलेगी। 32। मेरी यह इच्छा है कि आप सभी जिन्हें नाम मिल चुका है, तीसरे तिल में जाएं और उन सुंदर महलों के निवासी और मालिक बन जाएं जिन्हें परमात्मा ने आपके लिए बना रखा है। यह मुश्किल काम नहीं है। इसमें सिर्फ बाहर देखने के बजाय अपने अंदर देखना है। फिर भी एक तरह से यह काम मुश्किल भी है, क्योंकि मन पर हमारा वश बहुत कम है। सब्र और होशियारी से इंसान ने जंगली जानवरों और यहां तक कि शेरों को भी सिखाया है। नाम के सुमिरन से और शब्द धुन के सुनने से मन को भी तीसरे तिल में स्थिर रहना सिखाया जा सकता है।
जिसमें इसकी भलाई है और उसे उस आनंद और मिठास को चखाया जा सकता है जिसको उसने कभी नहीं चखा है। माता पिता को बच्चों के पालन पोषण में जितनी होशियारी से काम लेना पड़ता है, मन को संभालने के लिए उससे कहीं ज्यादा होशियारी बरतनी पड़ती है। यह मन एक बहुत ही शरारती बच्चा है। जब तक यह हमारे वश में नहीं आता, यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और जब यह हमारे वश में आ जाता है, तब इस जैसा वफादार दोस्त भी नहीं है। और समझने वाली बात यह है कि मन से पूरा रूहानी लाभ उठाने के लिए और इसके रूहानी मूल जहां से यह निकला है को पहचानने के लिए इसे वश में करना जरूरी है। यह काम केवल मनुष्य जन्म में ही किया जा सकता है। हम भाग्यशाली हैं क्योंकि हम सभी मनुष्य चोले में हैं और हमें अभी इसी जिंदगी में अंदर जाने का मौका मिला है। जब आने वाले अच्छे या बुरे वक्त का भरोसा नहीं, तो फिर इसे भविष्य पर क्यों छोड़ा जाए? इसलिए गुरु में प्रेम और विश्वास के साथ आप सुमिरन और शब्द धुन का सुनना जारी रखिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी आपको यही सलाह है कि रोज के अभ्यास में कभी नागा नहीं होने दें। अगर कभी पूरा वक्त ना मिले तो अभ्यास का वक्त कम कर दिया जाए, लेकिन इसमें नागा नहीं होना चाहिए। यहां पर एक कहावत है, अगर आप लोमड़ी के शिकार के लिए जाते हैं तो आपको शेर के शिकार की तैयारी करके जाना चाहिए। यही बात मन के शिकार पर भी लागू होती है। रोज हर सत्संगी को नए इरादे के साथ अपने काम यानी अभ्यास में लगना चाहिए। 33 गुरु के पास आने और उनकी सेवा करने की आपकी इच्छा स्वाभाविक और प्रशंसनीय है। गुरु की सबसे बड़ी सेवा उनके बताए गए रूहानी अभ्यास को प्रेम और विश्वास के साथ करना है, क्योंकि ऐसा करने से आप गुरु का काम करते हैं और आपको सचखंड ले जाने के उनके काम में आप उन्हें मदद देते हैं। आप गुरु को अपने अंदर प्रकट कीजिए। वह बहुत ही नजदीक आपके तीसरे तिल में है। मनुष्य का चोला सृष्टि में सबसे उत्तम है। निचली योनि के जीवों जानवरों, पक्षियों, कीड़ों और पेड़ों में अपने मन और माया के खोल उतारने और परमात्मा से मिलने की ताकत नहीं है। देवी देवता जो सूक्ष्म मंडल में स्वर्ग के जीव हैं, मनुष्य रूप में किए गए अपने अच्छे कर्मों के फल भोग रहे हैं। जब उनका समय खत्म हो जाएगा, तब वे भी वापस मनुष्य रूप में जन्म लेंगे और उनके आगे का रास्ता उनके उस जिंदगी में किए गए कर्मों के अनुसार तय होगा। मतलब यह है कि देवी देवताओं को भी मालिक से मिलने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार मनुष्य को ही मिला है, केवल मनुष्य को ही, और इसी में उसकी बड़ाई है। अपनी पूरी जिंदगी उसने अपने हित के विपरीत ही काम किया है। अगर वह इस अनोखे अवसर का लाभ उठाकर मानव जीवन का असली उद्देश्य प्राप्त नहीं करेगा, तो भारी हानि उठाएगा। माता पिता, संतान, खाना पीना तो सभी योनियों में मिलते हैं, लेकिन शब्द धुन यानी नाम नहीं। इसको पकड़ने की योग्यता केवल इंसान में ही है। यह उसके अंदर आंखों के केंद्र के पीछे 24 घंटे धुनकारे दे रहा है, मानो आत्मा को वापस बुला रहा हो। परिवार के साथ रहना, रोजी कमाना, समाज और देश की सेवा करना आदि अपने रोज के काम करते हुए भी हमें इस धुन से जुड़ने के लिए वक्त निकालना चाहिए। इसके लिए पहले हमें अपने शरीर के 9 द्वारों से ध्यान को समेटकर
10वें द्वार यानी तीसरे तिल में इकट्ठा करना चाहिए। इसमें हमारा कुछ खर्च नहीं होता। ध्यान को, जो बिना किसी रोक के इधर उधर भटक रहा है, 5 नाम के सुमिरन में लगाकर तीसरे तिल पर लाना है। इस अभ्यास का फल यह होगा कि निश्चय ही ध्यान का इधर उधर भटकना बंद हो जाएगा और यह शरीर के अंदर आ जाएगा और शरीर को खाली करके तीसरे तिल में पहुंच जाएगा। पहले पैर, फिर टांगें और बाहें सुन्न हो जाएंगी और तब ध्यान रीढ़ की हड्डी के जरिए ऊपर की तरफ जाएगा और जब यह पूरी तरह से तीसरे तिल में आ जाएगा तब हमें ऐसा मालूम होगा कि यह शरीर हमारा नहीं है, हम इससे अलग हैं। फिर इसमें वापस आने की इच्छा नहीं होगी। इस अवस्था में स्थूल खोल उतर जाएगा। तब हम पर सांसारिक घटनाओं का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमने ख्याल को स्थूल जगत से अलग कर लिया है। तब हम बिना किसी रुकावट के धुन को पकड़ने के योग्य हो जाएंगे। वक्त आने पर आत्मा ऊपर उठेगी और अपने घर की राह पकड़ेगी। संतमत में असफलता नाम की कोई चीज नहीं है। वह आत्मा जो शब्द धुन से अपने आप को जोड़े रखती है, देर सबेर अपने घर जरूर पहुंचेगी। जब घर का रास्ता मालूम हो और आप अपने रास्ते पर चल रहे हों, तो फिर घर पहुंचने में शक की गुंजाइश कहां है? यह चिट्ठी दूसरे भाई बहन भी पढ़ सकते हैं। 34। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि शब्द धुन में आपको आनंद मिलता है और आप अपनी फुर्सत का वक्त इसको सुनने में लगाते हैं। शब्द धुन उस रूहानी समुद्र की लहर है जिसकी यह आत्मा एक बूंद है। समुद्र, लहर और बूंद, इन सभी का स्वरूप एक समान है। ये तीनों एक ही हैं। अगर आत्मा शब्द धुन को पकड़कर उसके पीछे पीछे जाती है तो यह अपनी मंजिले मकसूद यानी रूहानी समुद्र में पहुंच सकती है और समुद्र में समाकर समुद्र बन सकती है। हर एक इंसान के अंदर शब्द धुन की लहर है, पर मन की वजह से हम इससे अलग हो गए हैं। यह मन आत्मा और लहर को अलग रखने के लिए इनके बीच खड़ा है। जब से सृष्टि बनी है और आत्मा इस लहर से अलग हुई है, तब से आत्मा कभी भी अपने रूहानी घर वापस नहीं लौटी है। हम अपने को अभी इस जड़ संसार में क्यों पाते हैं? इसका कारण यह है कि मन का पर्दा आत्मा को शब्द धुन से बेखबर रखता है और उसे इस दुनिया के जड़ पदार्थों में, जो बदलते रहने वाले और नाशवान हैं, उलझाए रखता है। हमारी आशाएं और तृष्णाएं इन्हीं नाशवान चीजों में लगी रहती हैं और इन्हीं को पूरा करने के लिए हमें यहां बार बार जन्म लेना पड़ता है और इस तरह हम हमेशा असंतुष्ट और बेचैन रहते हैं। मन लज्जत का आशिक है। उसको इस बदलते माहौल में से कोई स्थायी रस नहीं मिलता, इसलिए वह हमेशा एक से दूसरी चीज के पीछे दौड़ता और भटकता रहता है। अगर मन को हमेशा के लिए कोई रसीली चीज मिल जाए तो यह इसमें लीन होकर इधर उधर भटकना बंद कर देगा। शब्द धुन में ही स्थायी लज्जत है, बाकी सभी लज्जतें बदलती रहती हैं। इसलिए मन जब शब्द धुन के साथ जुड़कर अभ्यास करता है, तब उसको वह लज्जत मिल जाती है जिसकी तलाश में वह अभी तक तड़प रहा था। इसको पाकर वह शांत हो जाता है, अंदर का पर्दा उठ जाता है और आत्मा रूपी बूंद शब्द रूपी लहर के जरिए परमात्मा रूपी सागर में समा जाती है। प्रेम और विश्वास के साथ अपने अभ्यास को जारी रखिए
अपने फैले हुए मन को तीसरे तिल में वापस लाइए और आंखों से नीचे तक के शरीर को खाली कर दीजिए, जिससे आप शब्द धुन के ज्यादा करीब पहुंच जाएं, इसके पूरे असर में आ जाएं और इसका पूरा फायदा उठा सकें। मानव जीवन का यही एकमात्र उद्देश्य है। हर एक इंसान अपनी रोजी कमाने के लिए अपनी अक्ल का प्रयोग करता है, लेकिन कभी दुनियावी चीजों को हासिल करने के लिए अपनी रूहानी ताकत को खर्च नहीं करना चाहिए। उन्हें और ज्यादा रूहानी तरक्की के लिए संभाल कर रखना चाहिए। 35। आपकी चिट्ठी में मुझे यह पढ़कर खुशी हुई कि आप सत्य के खोजी हैं, केवल सत्य को पाने के लिए। वास्तव में सत्य अनमोल है। हमें सिर्फ उसी की चाह रखनी चाहिए। यह किसी देश, धर्म या मनुष्य की जायदाद नहीं है, बल्कि हर एक इंसान बिना जाति पाति या देश आदि के भेद के उसे प्राप्त करने का हकदार है। यह सभी के अंदर है। जिस प्रकार सारी धरती के नीचे जल है और जो उसको प्राप्त करने की कोशिश में खुदाई करता है वह उसे निकाल लेता है और अपनी जमीनों की सिंचाई करके अन्न उपजाने में सफल होता है। ठीक यही हाल सत्य के जिज्ञासुओं का है। अगर वे कोशिश करें तो उसे जरूर पाएंगे। उन्हें सिर्फ अपने अंदर इसकी तलाश करनी चाहिए। अगर कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आई हो तो कृपया मुझे लिखिए। 36। मन की एकाग्रता परमार्थी सत्य की कुंजी है। इस संसार में बादशाहत, बेटे बेटियां, धन दौलत या ऐशो आराम को हासिल करना मुश्किल नहीं है, पर रूहानियत को पाना मुश्किल है। फिर सत्य को प्यार करने वाला हृदय बिरला ही होता है। आप उसे प्राप्त करने के मार्ग पर हैं। शब्दधुन सड़क है और गुरु रहबर है। आप जितनी ज्यादा इसमें दिलचस्पी लेंगे और इसकी कद्र करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी आत्मा निर्मल होकर तरक्की करेगी। जब मैं आपको प्यारी बेटी कहकर लिखता हूं तो यह आत्मिक दृष्टि से लिखता हूं। हम लोगों के सांसारिक रिश्ते जैसे पति पत्नी, पुत्र पिता या भाई कुछ समय के हैं। ज्यादा से ज्यादा ये रिश्ते मौत तक रहेंगे, जबकि हम केवल उनसे ही नहीं बिछुड़ते बल्कि अपने शरीर से भी जुदा हो जाते हैं। आत्मा तीनों शरीर यानी स्थूल, सूक्ष्म और कारण से अलग है और पिंड और माया से भी। सिर्फ सतगुरु आत्मा के साथ रहते हैं और इसको सचखंड में ले जाते हैं, जो स्थायी और शाश्वत आनंद का धाम है। उस आत्मा को बेटा या बेटी से ज्यादा प्यारा कौन सा नाम दिया जा सकता है जो वहां तक हमारे साथ जाती है। अपनी पुस्तकों को पढ़िए और उनमें लिखे हुए सत्य को पूरी तरह समझकर ग्रहण कीजिए और उस सत्य को अपनी जिंदगी का अंग बना लीजिए। पर याद रखिए कि अगर आंतरिक अभ्यास के जरिए आप उस सत्य को नहीं पा सके तो पुस्तकों का पढ़ना व्यर्थ ही रहा। ज्ञान आपके अंदर है और आपको अंदर से ही इसको पाना है। पुस्तकें अंदर की अवस्था का वर्णन करके अंदर जाने का शौक पैदा करती हैं, लेकिन ज्ञान और अनुभव नहीं देती। किसी वस्तु का वर्णन कुछ और है और वस्तु कुछ और। सबसे पहला और जरूरी कदम मन की एकाग्रता है। मन भी कैदी नहीं बनना चाहता, क्योंकि वह अनादिकाल से आजाद चला आ रहा है, यानी उस वक्त से जब से हम आनंद के धाम से जुदा हुए हैं।
इसलिए आपको अपने मन और आत्मा को अपने अंदर तीसरे तिल में एकाग्र करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि जब तक सारे शरीर की चेतन सत्ता तीसरे तिल में इकट्ठी नहीं हो जाती और पूरा शरीर सुन्न नहीं हो जाता, यानी आप अंतर में चेतना पूर्ण रहेंगे पर शरीर का होश नहीं रहेगा, तब तक मन कैद नहीं हुआ है। अभ्यास के दौरान अगर आप हाथ पैर या शरीर के किसी अंग को सुन्न होते पाएं तो इस हालत से ना घबराएं। इनको सुन्न करना है, क्योंकि जब तक ये चेतन रहते हैं मन एकाग्र नहीं होता और चंचल मन को अंदर का रास्ता दिखाई नहीं देता। जब आपका मन तीसरे तिल में इकट्ठा हो जाएगा तब आप अंदर प्रकाश और तारामंडल को देखेंगे और जब आपको एक बड़ा सफेद तारा नजर आए तो आप उसी पर अपने ध्यान को स्थिर करिए और अंदर घंटे की आवाज को पकड़ने की कोशिश कीजिए। जब कोई शक्ल अंदर नजर आए तो 5 नाम का सुमिरन कीजिए। आपको अंदर जो कुछ दिखाई या सुनाई दे उसके बारे में आप मुझे लिख सकते हैं, लेकिन इन अंदर के नजारों की बात किसी दूसरे से ना कहिए। अंदर किसी की दी हुई कोई भी चीज स्वीकार मत कीजिए। 37। आपका कहना है कि आप अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जब आप अकेले रहते हैं तब आपको अपने आसपास कुछ सूक्ष्म शक्लों की मौजूदगी महसूस होती है और इससे आपको आनंद और शांति मिलती है। अकेला रहना अच्छा है, बशर्ते कि आपका मन आपके वश में हो, उसकी वृत्ति अंदर जाने की ओर हो और रूहानी अभ्यास में उसे आनंद आता हो। जब आप सूक्ष्म आत्माओं की मौजूदगी महसूस करें तो आप बताए गए 5 नाम का सुमिरन करें। दुष्ट आत्माएं इन 5 नाम के सुमिरन के बाद नहीं ठहरेंगी और इस तरह वे आपको धोखा नहीं दे सकेंगी। केवल शुभ आत्माएं ही ठहर सकेंगी और नाम के सुमिरन के बाद जो आत्माएं ठहरें वे विश्वास के काबिल हैं। उनके साथ आप बेफिक्री से बातचीत कर सकते हैं। अगर आप अपनी कोशिश जारी रखेंगे और तीसरे तिल में ध्यान स्थिर करेंगे तो आपका ध्यान अंदर की ओर खींचता जाएगा और कुछ ऊपर जाने पर आप गुरु के नूरानी स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे, जो 5 नाम के सुमिरन के बाद भी रहेगा। यह स्वरूप शुरू में आता जाता मालूम पड़ेगा, लेकिन जब आप इसके साथ प्रेम बढ़ाएंगे तो यह स्थिर हो जाएगा, आपसे बातें करेगा, आपके सवालों का जवाब देगा, आपकी रहनुमाई करेगा और आपको ऊपर सहस्त्रदल कमल की ओर ले जाएगा। लेकिन कोशिश प्रेम के साथ करनी चाहिए, न कि सिर्फ रोज का काम समझकर। गुरु के दर्शन के लिए गहरी इच्छा के साथ अभ्यास करो। आप कहते हैं कि तरक्की चींटी की रफ्तार से हो रही है। जो कुछ धीरे धीरे और कोशिश के बाद हासिल होता है कायम रहता है, और जो जल्दी और बिना कोशिश के मिलता है वह आर्जी यानी क्षणभंगुर और फानी यानी नश्वर होता है। सहज पके सो मीठा होए। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन लगातार कोशिश करने वाला ही कामयाब होता है। जब से हम धुरधाम से बिछुड़े हैं तब से हमारा मन और आत्मा इतनी ज्यादा बाहर भटकती रही है कि हम भूल गए हैं कि हमारा मूल स्रोत क्या है। यह जानते हुए कि संसार की सभी चीजों को हमें एक ना एक दिन छोड़ देना है, हमारा इनसे इतना गहरा लगाव हो गया है कि हम हमेशा इन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं और कभी भी अपने निज घर के बारे में नहीं सोचते। यह युगों युगों की आदत
धीरे धीरे ही जाएगी, और जैसे जैसे ध्यान बाहर से सिमटता जाएगा वैसे वैसे वह अंदर जाएगा। सत्संगियों की मदद करना ही मेरी जिंदगी का ध्येय है। 38। जब आप अभ्यास में बैठें तो ध्यान रखें कि मन शांत रहे, बाहर ना जाए और फुजूल में दूसरी चीजों के बारे में ना सोचे। जब आप सुमिरन के जरिए शरीर के आंखों से नीचे तक के भाग को खाली करके तीसरे तिल में ध्यान स्थिर करेंगे, तब आपका ध्यान शब्द धुन को पकड़ेगा। गिरजाघर के घंटे की आवाज से मिलती जुलती धुन को चुन लीजिए और बाकी सभी धुनों को छोड़ दीजिए। तब धीरे धीरे आपकी आत्मा शरीर को छोड़ देगी, तीसरे तिल में इकट्ठी होगी और बलवान होगी। फिर आप अपने ध्यान को सबसे बड़े तारे में इस तरह जमाइए कि आप शब्द और तारे के अलावा बाकी सब कुछ भूल जाएं। तब यह तारा फट जाएगा और आप देखेंगे कि इसके अंदर और इसके आगे क्या है। इस तारे को पार करने के बाद आपको सूरज और चांद को पार करना होगा। तब आप गुरु के स्वरूप का दर्शन करेंगे। जब यह स्वरूप स्थिर हो जाएगा, तब यह आपके सभी सवालों के जवाब देगा और आपको ऊंचे मंडलों का रास्ता दिखाएगा। मैं यह नहीं चाहता कि आप तारामंडल को देखने के बाद यहीं रुक जाएं, बल्कि मैं आपको ऊंचे मंडलों पर ले जाना चाहता हूं। यह तारामंडल पहले आकाश का ही है और हिंदू महात्माओं ने 7 आकाशों का वर्णन किया है। आप दूसरे आकाशों को भी देखेंगे। बचपन की बातों को छोड़ देना और भूल जाना जरूरी है। पीछे देखने के बजाय आपको आगे देखना चाहिए। आपने गुरु के दर्शन की इच्छा प्रकट की है ताकि आप जब भी उनके बारे में सोचें तो उनका ध्यान कर सकें। तारा, सूर्य और चंद्र को पार करने के बाद आप उस स्वरूप को देखेंगे जो कभी एक पल के लिए भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। 39। आपने जिस धैर्य के साथ दर्द बर्दाश्त किया है वह तारीफ के काबिल है, खासकर जब आप कहते हैं कि इस दर्द के बावजूद आप अपने ध्यान को तीसरे तिल में स्थिर रख सके। कर्म का कानून प्रधान और अटल है, और जितनी जल्दी हम अपने कर्मों के फल को शांति से स्वीकार कर लें, उतना ही अच्छा है। जो तय है वह होकर ही रहता है। जहां तक हो सके दुनिया की किसी भी वस्तु के लिए विनती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी किस्मत में जो है वह जरूर मिलेगा। गुरु से गुरु की ही मांग कीजिए, क्योंकि जब वे आपको यह बख्शिश कर देते हैं तो फिर उनके साथ ही सारी चीजें मिल जाती हैं। दाता से दाता को ही मांगो, सिर्फ दात क्यों। तीसरे तिल में स्थिर रहकर प्रकाश में ध्यान जमाते हुए शब्द को सुनिए। शब्द के पीछे मत जाएं, क्योंकि जब आप केंद्र को छोड़ देंगे तो ध्यान बिखर जाएगा। धीमे शब्द को सुनते समय उस धीमे शब्द के अंदर का सबसे आकर्षक शब्द तीसरे तिल में रहकर सुनिए। वह ताकत जो आपको ऊपर ले जाने वाली है खुद ब खुद आएगी। जब कोई दुष्ट आत्मा सामने आए तब नाम का सुमिरन कीजिए, वह चली जाएगी। गुरु के सिवाय अंदर आप किसी को भी प्रणाम ना कीजिए और ना किसी के सामने झुकिए, क्योंकि ऐसा करने से रूहानी ताकत को नुकसान पहुंचेगा। 40। जिस तरह शरीर की तकलीफ के बावजूद आप दृढ़ता के साथ आगे बढ़े हैं, ठीक उसी तरह हमारे रास्ते में आने वाली मन की रुकावटों के बावजूद हमें अंदर रूहानी धार यानी शब्द के साथ आगे बढ़ते जाना चाहिए।
जैसे जैसे कर्मों का भार हल्का होता जाता है, वैसे वैसे आंतरिक तरक्की भी बढ़ती जाती है। मन और शरीर तब तक कर्म करते रहेंगे जब तक शब्द धुन मन के साथ काम करती है। जब धुन 10वें द्वार में चली जाती है, तब कोई कर्म आत्मा को बांध नहीं सकते। अभ्यासी अपने अंदर ही तारामंडल, सूर्य और चंद्र को देखता है। मन की चंचलता ही अपनी छाया डालती या ग्रहण के समान इन्हें धुंधला कर देती है। भूत प्रेत से सताए या सच पूछें तो किसी भी वजह से सताए लोगों को रूबरू रूहानी मदद देना ताकत को फजूल खर्च करना है। मन की ताकत सिर्फ मन की एकाग्रता ही है। संतों की शिक्षा का पालन करने से मन की ताकत घटती नहीं है, क्योंकि संतों का मत मन की एकाग्रता पर ही आधारित है। लेकिन अगर एकाग्रता से प्राप्त की हुई शक्ति को आंतरिक उन्नति के अलावा दूसरे किसी काम में खर्च किया जाए तो तरक्की जारी नहीं रह सकती। इसलिए भूत प्रेतों को वश में करने इत्यादि में रूहानी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 41। जब आप अभ्यास में बैठें तो आरामदेह आसन में बैठें। जब थकावट महसूस होने लगे तो समझें कि यही वक्त मन से मुकाबला करने का है और उस वक्त हार नहीं माननी चाहिए। अपने मन के साथ लड़ाई के वक्त को रोज कुछ बढ़ाना चाहिए। आसन का बार बार बदलना ध्यान की एकाग्रता को भंग करना है। पहली मंजिल उस वक्त तय हो जाती है जब फैला हुआ मन तीसरे तिल में इकट्ठा हो जाता है और वहां ठहरने में आनंद लेने लगता है। उस वक्त अभ्यासी अंदर उच्च चेतन अवस्था में होगा। तब गुरु का नूरी स्वरूप प्रकट होगा। इस स्वरूप और काल के द्वारा धारण किए गए बनावटी रूप में फर्क मालूम करने के लिए आपको पहले ही तरीका बता दिया गया है। पहली मंजिल पार करना कुछ मुश्किल है, क्योंकि इसे संघर्ष के साथ पार करना होता है। इसके आगे का सफर सुखद हो जाता है। कर्म और संघर्ष एक दूसरे पर निर्भर हैं। जब कर्मों का भार हल्का हो जाएगा, तरक्की तेजी के साथ होगी। जो आत्मा शरीर और मन से आजाद हो जाती है, वह ऐसे कर्म नहीं करती जो बंधन की वजह बने। 42। अगर तारामंडल और सूर्य कभी नजर आते हैं और कभी गायब हो जाते हैं, तो यह एकाग्रता की कमी की वजह से होता है। कभी कभी नींद में जब मन शांत रहता है, आत्मा खुद ऊपर की तरफ चढ़ती है और देखती है कि अंदर क्या है। लेकिन उन मंडलों से अनजान होने के कारण वहां ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकती और ना उसमें वहां ठहरने के लिए आवश्यक शक्ति ही होती है। ऐसी अवस्था में शब्द धुन उसके साथ नहीं होती। जब आत्मा शब्द धुन के साथ ऊपर जाती है, तभी वह उस उच्च चेतन अवस्था में ठहर सकती है। आपका कहना है कि अंदर जो संगीत आपने सुना है, वह कभी पहले सुने हुए संगीत से कहीं बढ़कर है। यह शब्द तो बहुत ही शुरू शुरू का है और यह शुद्ध रूहानी मंडल का संगीत नहीं है। यह सूक्ष्म मंडल की सरसराहट से पैदा होता है। फारसी सूफी दरवेश मौलाना रूम फरमाते हैं, अगर मैं उस रूहानी राग की एक तान भी सुना दूं तो मुर्दे कब्रों से उठ खड़े हों। मालिक से मिलाप के लिए उपवास जरूरी नहीं है। जब कभी पेट भारी हो तो उपवास करने से हल्का हो जाता है। उपवास मन को साधने में कोई मदद नहीं करता और इसकी आदत नहीं होनी चाहिए। सहज जीवन बिताना सबसे बेहतर है। 43। अभ्यास में किसी न किसी वजह से नागा होने पर अगर सही मायने में अफसोस हो
तो यह अपने आप में एक तरह का रूहानी अभ्यास है। इस तरह की भावना से मन अंदर की तरफ मुड़ा रहता है, लेकिन अभ्यास के लिए वक्त निकालने की कोशिश करनी चाहिए। समाज की सेवा करना अच्छा है, यह एक हद तक मन को निर्मल करता है, लेकिन मन और आत्मा को ऊपर नहीं ले जाता। चढ़ाई शब्द धुन के जरिए ही हो सकती है। इसलिए अभ्यास के लिए तय किए गए वक्त की कीमत पर समाज की सेवा नहीं करनी चाहिए। मैं आपके दानशील स्वभाव को पसंद करता हूं, लेकिन मेरी यह राय है कि आप अभ्यास में नागा ना करें। अभ्यास में गुजारे गए हर पल की गिनती होती है। इसका फायदा इसमें गुजारे गए वक्त के अनुसार ही होता है। 44। मुझे यह पढ़कर खुशी हुई कि आपने शब्द धुन के अभ्यास के महत्व को समझ लिया है और आप अपने साथ इंसाफ कर रहे हैं। 16वीं शताब्दी के एक बड़े संत श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, तीरथ तप दया दत दान, जे को पावै तिल का मान। यानी अगर कोई अपने ध्यान को तीसरे तिल में इकट्ठा कर ले तो समझो उसने सारे तीर्थ व्रत, दया, तप और दान कर लिए। आत्मा भूखी है, इसका भोजन धुन है। आत्मा धुन के बिना चैन नहीं पा सकती। यह तब तक भटकती रहेगी जब तक शब्द धुन में लीन ना हो जाए। 45। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपने बच्चे की जान अपनी देखभाल से बचा ली, जबकि डॉक्टर अपनी दवाइयों द्वारा असफल रहे। भोजन और स्थान के परिवर्तन का अच्छा असर हुआ। बच्चे असर ग्रहण करते हैं, लेकिन इसका पता नहीं लगता। स्थिरता और शांति नेक गुण हैं, और शांत और स्थिर मन की ताकत अशांत और बदला लेने वाली मन की ताकत से ज्यादा होती है। स्वभाव का असर होता है। इसी वजह से नेक संगति पर इतना जोर दिया जाता है। जंगली जानवर भी एक शांत मन के सामने शांत हो जाते हैं। नेकी करके संतुष्ट होना ही नेकी का फल है। जब ख्याल शुरू शुरू में अंदर जाने लगता है और प्रकाश को देखता है तो उसे ज्यादा देर तक देख नहीं सकता, या यूं कहें कि आंतरिक प्रकाश का आदि ना होने की वजह से यह इसका तेज बर्दाश्त नहीं कर सकता। धीरे धीरे जब यह बलवान होने लगेगा, इसमें प्रकाश को बर्दाश्त करने की ताकत आती जाएगी और तब यह उसको बेध सकेगा। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि अब आपकी ज्योतिषियों तथा रूहों को बुलाने वालों से राय लेने की इच्छा नहीं है। वे किसी घटना की भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन उसे बदल नहीं सकते। 46। अपनी अगली चिट्ठी में लिखें कि आपका शरीर कहां तक सुन्न होता है। चेतनधारा शरीर के रोम रोम में समाई हुई है, इसलिए चेतना का शरीर से सिमटाव धीरे धीरे हो सकता है, और इसके लिए लगातार अभ्यास और पक्के इरादे की जरूरत है। इसमें सिर्फ वक्त का सवाल है। इसमें निराश होने की कोई वजह नहीं। जब प्रेम बेरोक टोक मिलता चला जाता है, तब उसका खिंचाव खत्म हो जाता है। ऐसी हालत में रोज की जिंदगी नीरस हो जाती है और उसे बदलने के लिए सदमे की जरूरत होती है। अभ्यासी की जिंदगी में भी निराशा कई बार बाधा डालती है। यह सदमा भी जरूरी है और इसका भी उद्देश्य है। यह एक झटका देता है। निराशा में कुछ वक्त बीतने के बाद रूहानी तरक्की के लिए लगन और प्रेम की तीव्रता बढ़ती है। अभ्यास की राह में कुछ वक्त के लिए रुकावट पड़ने से आगे बढ़ने के लिए
नया उत्साह मिलता है। 47। अभ्यास में धीमी तरक्की की वजह से आप कुछ परेशान लगते हैं। वह शक्ति यानी गुरु आपके अंदर है और आपका रास्ता सरल करने में हमेशा लगी हुई है। गुरु आपसे मिलने के लिए आपसे कहीं अधिक उत्सुक हैं। आप शायद इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बड़े ही जटिल कर्मों के कर्ज को चुकाना है और यह जरूरी है कि इसी स्थूल शरीर के जरिए उस कर्ज को चुका दिया जाए ताकि अंदर के मार्ग में कहीं रुकावट ना आए। आपका कर्तव्य अंदर जाकर बैठना और दरवाजे को खटखटाना है। दरवाजा जरूर खुलेगा। जो शक्ति हमारे अंदर बैठी है वह कभी गलती नहीं करती। जब वह ठीक समझेगी दरवाजा खोल देगी। आप अपने प्रेम और भक्ति को बढ़ाइए और अपने आप को उस शक्ति के हवाले कर दीजिए। आप जो कुछ कर रहे हैं उससे अंदर वाली शक्ति बेखबर नहीं है। वह आपके अंग संग है और हमेशा आपकी संभाल और रहनुमाई करती है। जब उस शक्ति से आपका प्रेम खुद ब खुद ज्यादा हो जाएगा और मैं हूं, तू ही तू में बदल जाएगा, तब आपके अंदर सतगुरु का स्वरूप प्रकट हो जाएगा। 48। अपनी चिट्ठी में आपने चेतन धारा के तीसरे तिल में सिमटाव की हालत का विस्तार के साथ वर्णन किया है। आपने शरीर के दर्द के बारे में लिखा है जिसे आप शुरू में महसूस करते थे पर जो अब गायब हो गया है। हृदय चक्र में आपको गैस की तकलीफ होती है और बाद में कंठ की मांसपेशियों के तनाव से और उसके बाद गले के खुश्क हो जाने से दर्द होता है और कभी कभी कंठ चक्र में कोई चेतनता नहीं रहती। इसके बाद आप अंधेरे और रोशनी की आंख मिचौनी और मंद तारों की मौजूदगी महसूस करते हैं। वक्त और अभ्यास के साथ शरीर के चक्रों से आत्मा के सिमटने की क्रिया आसानी से होने लगेगी, जिस तरह अभी आपके हाथों और पैरों से बिना पीड़ा के सिमटाव हो रहा है। आत्मा युगों युगों से शरीर में रहती आई है और शरीर के साथ इसका नाता इतना गहरा हो चुका है कि सिमटाव अब अस्वाभाविक सा मालूम पड़ता है, पर यह अज्ञानता की वजह से है। आत्मा को यह गलत विश्वास हो गया है कि शरीर ही इसका घर है और जब यह समझ जाती है कि इसका घर जड़ शरीर नहीं है बल्कि इसके जरिए यह कैद हो गई है और अब इस मनुष्य देह में ही इस बंधन को तोड़ने का मौका है, तब यह जाग उठती है और इसमें ऊपर उठने की लालसा पैदा हो जाती है। यह धीरे धीरे बलवान होती जाती है। चढ़ती और गिरती, मन और माया से संघर्ष करती हुई यह संतों की मदद से अपने मार्ग पर बढ़ती जाती है। चढ़ना और गिरना स्वाभाविक है और इसी तरह संघर्ष भी, क्योंकि संघर्ष के बाद जो कुछ भी प्राप्त होता है वह शक्ति, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। इस तरह से प्राप्त सफलता हमेशा रहती है और आत्मा जब जी चाहे रूहानी मंजिलों पर आ जा सकती है। इस रूहानी अभ्यास की दीक्षा लेने से पहले भी आपकी आत्मा कभी कभी ऊपर जाती थी, लेकिन इस पर आपका कोई वश नहीं रहता था। इसे तारामंडल आदि नजर आते थे और अक्सर आने वाले वक्त में होने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त करके यह लौट आती थी। लेकिन आप अपनी इच्छा के अनुसार इस हालत को दोबारा नहीं पा सकते थे। अभी आपकी सूरत कंठ चक्र तक आ जाती है। बस एक कदम और उठाकर आप तीसरे तिल में पहुंच जाएंगे और तब इसके अंदर का भेद खुली किताब की तरह सामने आ जाएगा।
इसमें वक्त लगता है और धीरे धीरे तरक्की करना ज्यादा अच्छा है। अगर आप अपने ध्यान को सांस की क्रिया आदि में रखने के बदले तीसरे तिल में रखेंगे, तो वायु, मांसपेशियों के तनाव और गला खुश्क होने की वजह से जो तकलीफ होती है, वह आपको बाधा नहीं देगी। जब हम अपने दोस्तों से बातचीत कर रहे होते हैं, तब हम अपनी सांस की क्रिया, गैस या मुंह में लार वगैरह पर ध्यान नहीं देते। उसी तरह सुमिरन के वक्त हम तीसरे तिल में किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, न कि आंखों से नीचे। सांस की क्रिया या गैस या मुंह में लार का ख्याल तभी पैदा होता है जब ध्यान आंखों से नीचे आता है, और जिस पल ध्यान फिर ऊपर जाएगा, सांस की क्रिया वगैरह के ख्याल खुद ही गायब हो जाएंगे। शुरू में जब चेतनता किसी चक्र को छोड़ती है, तब उस चक्र में दर्द होता है और हृदय चक्र में यह ऐसा लगता है जैसे कि मौत हो रही हो। लेकिन अभ्यास के जरिए इन केंद्रों से गुजरना आसान और दर्द रहित हो जाता है। एक साथ लगातार 2 घंटे काफी हैं। तीसरे तिल में प्रवेश करना जीते जी मरना है। 49। मुझे खुशी है कि आपने तारे को देख लिया है। अब आप इसमें ध्यान को स्थिर कीजिए, और जब आपका ध्यान इसमें स्थिर हो जाएगा और ठहर जाएगा, तब तारा फूट जाएगा और आप इसके बीच में से होते हुए इसे पार कर लेंगे। अभ्यासी के सुख और दुख दोनों ही गुरु के हाथ में हैं। गुरु जैसा मुनासिब समझता है, उसे सुख या दुख देता है। अभ्यासी को दुख में भी खुश रहना चाहिए, क्योंकि यह भी गुरु की ही दात है। प्रेमी अभ्यासी सुख और दुख में फर्क नहीं करता। उसका काम तो अभ्यास करना है। 50। तारामंडल कहीं छिप नहीं जाता। हमारा मन चंचल है, जो हिलता रहता है और इसे देख नहीं पाता। सूरत अंदर जाती है और लौट आती है। जो आकाश और तारामंडल आप देखते हैं और जो आवाजें आप सुनते हैं, वे अंदर के द्वार की ओर जाने वाले मार्ग में हैं। अंदर आप बहुत ही मीठा संगीत सुनेंगे, जिसको सुनने से आत्मा जाग उठेगी और मन सो जाएगा। जबकि बाहरी दुनिया में हम जो संगीत सुनते हैं, उससे आत्मा सो जाती है और मन की वृत्तियां जाग जाती हैं। अंदर का राग सुनने के बाद अभ्यासी को किसी बादशाही का लोभ छू भी नहीं सकेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार वश में आ जाते हैं, लेकिन वह अवस्था आपको प्राप्त नहीं हुई है। जब आप गुरु के नूरानी स्वरूप का दर्शन करेंगे और जब आपकी आत्मा उसमें लीन हो जाएगी, तब वह अवस्था आपको प्राप्त होगी। वह आंतरिक संगीत आपको अपने आप आकर्षित करेगा और ऊपर की ओर खींचेगा। आंतरिक सफर का जो भाग आप अभी पार कर रहे हैं, उसमें कुछ ज्यादा वक्त लगता है। यह परिवर्तन की अवस्था है। आत्मा बाहर रहने की आदी है और आप उसे अंदर आने पर मजबूर कर रहे हैं। शरीर के रोम रोम में आत्मा रमी हुई है। इसको समेटने में वक्त लगता है। जब सफर का यह भाग तय कर लिया जाता है, तब आगे का रास्ता आसान हो जाता है। निर्मल आत्मा अंदर के चुंबकीय संगीत से आकर्षित हो जाती है। कर्मों को नाश करने का एक ही तरीका है, और वह है शब्द की कमाई करना। जब संतजन किसी जीव को नामदान देते हैं, तो वे उसे बुरे काम से बचने और निष्काम भाव से शुभ कर्म करने की हिदायत करते हैं।
यह तो क्रियमाण कर्मों के बारे में है। संचित कर्म कभी कभी संत अपने ऊपर ले लेते हैं, और प्रारब्ध कर्म जिनको अभी भुगतना है उन्हें इसी जिंदगी में धीरे धीरे भुगताया जाता है। प्रेमी जीव को प्रारब्ध कर्मों का जोर उतना ज्यादा महसूस नहीं होता है। जैसे जैसे आत्मा का बल बढ़ता जाता है वह दृढ़ होती जाती है, और कर्मों को बर्दाश्त करने की उसकी शक्ति भी ज्यादा हो जाती है। गुरु के कहने के मुताबिक चलने से शिष्य कर्म बंधन से आजाद हो जाता है और अपने घर पहुंचने के योग्य हो जाता है। जब आप इस गगन को पार करेंगे तो आपको गुरु के नूरानी स्वरूप का दर्शन होगा। यह स्वरूप आता जाता मालूम पड़ता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। यह मन है जो हिलता रहता है। जब यह स्वरूप ठहर जाएगा तो उस पर इस तरह नजर जमाओ कि आपको यह होश ना रहे कि आप वो हो या वो आप। जब ऐसी एकाग्रता हो जाएगी तो गुरु आपसे बातचीत करेगा, आपके सभी सवालों का जवाब देगा, हमेशा आपके अंग संग रहेगा और मार्ग में सूक्ष्म जगत के कई नजारों को दिखाते हुए आगे की मंजिलों पर जाने में आपकी रहनुमाई करेगा। सहस्त्र दल कमल पर पहुंचने पर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये पांचों विकार हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, क्योंकि उनका अंतर में ठहरना मुश्किल हो जाएगा। काल की ये ताकतें इसके बाद आत्मा को आघात नहीं पहुंचा सकती। सहस्त्र दल कमल की ज्योति को पार करने और रूहानी सफर में काफी दूर जाने के बाद आप दूसरे गगन के तारे, चांद और सूरज तक पहुंच जाएंगे। यह गगन त्रिकुटी पद के नीचे का है। इस गगन को पार करने के बाद आप बंकनाल में दाखिल होंगे। फिर उसके बाद आप ब्रह्म के मंडल में पहुंचेंगे, जो बहुत ही आश्चर्यजनक और अद्भुत है।